नमस्कार, मेरा नाम है निरंजन। आप देख रहे हैं झारखंडी भीमशेर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के बारे में, जो जय भीम का नारा लगाते हैं उनके बारे में। तो बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें तभी आप कुछ समझ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब एक दलित परिवार से थे। उस टाइम छुआछूत बहुत चरम सीमा पर थी, लेकिन बाबा साहब ने मेहनत संघर्ष करके, जिस टाइम पढ़ने का अधिकार नहीं था उस टाइम बाबा साहब संविधान लिख दिए। लेकिन आज के डेट में ये देखा जाता है कि दलितों को इतना संसाधन होने के बावजूद भी दलित आज पीछे खिसक रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि बाबा साहब बताए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 मूल मंत्र दिए हैं। और आज दलित के द्वारा इन 3 मूल मंत्र को पालन नहीं किया जाता है। और सोशल मीडिया पर यह देखा जाता है कि सिर्फ जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, चूँकि बाबा साहब ये बोले हैं कि हमें पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, बाबा साहब को मानते हैं तो ठीक है, लेकिन बाबा साहब के भी मानिए। बाबा साहब ने जो बताए हैं उनके राह पर चलने की कोशिश करें, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। तो कहा जाता है, सोशल मीडिया पर यह देखा जाता है कि हमें तो ब्राह्मणों ने लूटा। ब्राह्मणों ने कैसे लूटा? जब आप लुटाओगे तो कोई भी लूट लेगा। दोस्तों, आप गौर कीजिएगा, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो जब बैट्समैन होते हैं ना, जब वो आउट हो जाते हैं, वो कहते हैं बाइट का जो होता है चौड़ाई वो कम है, इसके वजह से वो आउट हो गए। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। कोई भी आदमी अपना दोष स्वयं से नहीं कबूल करता है कि हम क्या कर रहे हैं, लगता है मेरा भी दोष हो सकता है। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए आदमी तैयार नहीं होते हैं। आउट होने की रियल बात तो ये है दोस्तों कि बैट्समैन जो होते हैं वो सही से विकेट को कवर नहीं कर पाते हैं। वही हाल दलित का है। जिस प्रकार कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों ने लूटा, ब्राह्मणों ने कुछ नहीं लूटा है। आप मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे और सिर्फ बोलोगे जय भीम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। तो बारंबार मैं विनती करना चाहूँगा आप लोगों से कि जय भीम का नारा लगाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो बताया है कि शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बाबा साहब को एक दिन आप जय भीम का नारा लगा लेते हैं, बाबा साहब को 14 अप्रैल में अगरबत्ती दिखा देते हैं और उससे सोचते हैं कि हम बाबा साहब का बहुत बड़े फॉलोवर हुए। बाबा साहब के फॉलोवर बनना इतना आसान नहीं है। बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी है, बलिदान दी है, उनके इतिहास को जब आप जानेंगे और जब उनके राह पर चलने की कोशिश करेंगे तभी आप सच्चा अम्बेडकरवादी बन सकते हैं। सिर्फ जय भीम लिख देने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन सकता। अम्बेडकरवादी बनने के लिए बाबा साहब के विचार पे चलना होता है। बाबा साहब ने समाज परिवर्तन के लिए जो काम किए हैं उनके राह पर चलने का कोशिश करना चाहिए। सिर्फ जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आज जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे दलित भाई एवं हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए गए राह पर चलने की कोशिश करें। और किसी को बदनाम करने से बेहतर है कि स्वयं अपने आप को संभालें। दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो छुआछूत चरम सीमा पर था। क्या बाबा साहब को कोई रोक सका? ब्राह्मण रोक सका? उनकी पावर हुआ कि उन्हें रोक ले? लेकिन दोस्तों, जब आप में कमी रहेगी तो कोई भी आपको कमियां दिखा देगा। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए तो आपको कोई नहीं नीचा दिखा पाएगा। जब आप अपने हक अधिकार के लिए बात करने लगेंगे तब आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जब आप विरोध करना चालू कर देंगे तो वो लोग भी समझ जाएंगे, मनुवादी भी समझ जाएंगे कि नहीं, अब बहुजन समाज जग गया है, अब अत्याचार नहीं कर सकते। दोस्तों, इसलिए हम बारंबार विनती करना चाहेंगे कि अपने समाज को पढ़ाई के दिशा में कन्वर्ट करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।